Hi guys, what's up? This is Vinayak Dhuri and welcome to my channel again. गाइस चलिए ट्रेड विथ मी का नेक्स्ट एपिसोड शूट करते हैं. गाइस गुड न्यूज है, कोरोना के ऊपर सब वैक्सीन वगैरह डेवलप ऑलरेडी हो चुके हैं. अभी तक न्यूज फ्लैश नहीं की गई है. मार्केट इज राइजिंग वेरी फास्ट इन 70 डिग्री. वो इसीलिए कि एक इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने को मिले और जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वो उनके फायदे के लिए ये न्यूज छुपाई गई थी. तो शायद अभी कभी भी वो ये न्यूज को फ्लैश कर सकते हैं. तो आप रेडी रहिएगा विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट. देखिए यहाँ तक मेरे ख्याल से अभी तक तो बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, बाकी के सब लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है. तो ऑलरेडी दे आर जनरेटिंग ह्यूज इनकम फ्रॉम दिस मार्केट. सो अभी मुझे बोलना पड़ा कि नहीं, न्यू एक तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल गया. सब पूरा कंट्री अभी कोरोना फ्री होने वाला है. ओके गाइज, तो आपको भी जितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो कल ही के कल कर दीजिएगा मार्केट में. दैट विल बी गुड न्यूज फॉर यू गाइज. टेक इट लाइटली. आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई मार्केट इज मेकिंग हायर एंड हायर एवरी डे. दिस इज सीरियस एंड जेन्युइन इशू. आई डोंट नो, मार्केट चार्ट्स पे दिखा रहा है कि वह प्लस पे प्लस बनाते जा रहा है एंड पीपल माइट बी एंजॉइंग दिस रैली. बट देखिए, एक बबल होता है, एक न्यूज होती है कि जैसे आप मान के चले कि एक फैमिली में अगर 4 मेंबर है और 3 का अगर जॉब चला जाए, उसके बाद भी अगर उसकी इनकम सेम ही मेंटेन होती है और वो और तरक्की करते दिख रहा है, इसका मतलब गाइस कुछ तो गड़बड़ है. आप समझ रहे हो? आई डोंट नो, माइट पॉसिबल है कि ये जर्नी स्टिल कंटिन्यू हो और ये जो न्यू हाई है उसको भी क्रॉस करके ऊपर चला जाए. पॉसिबिलिटी इज वन ऑफ द थिंग, बट द थिंग्स विच आर गोइंग, जैसे आप देखोगे कि एक दिन में कल के 45,000 केसेस डिक्लेयर हुए. अभी तक कोई वैक्सीन का पता नहीं है, कुछ नहीं है, पैंडेमिक चालू है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, और उसमें भी मार्केट गैप अप ओपन करते ऊपर बढ़ते जा रहा है. आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक सिंपली. तो ये बताने के लिए उनके लिए था कि अगर किसी ने पोर्टफोलियो बनाना चालू किया होगा, आप अच्छी तरह से हेज भी करते रहिए एज वेल एज प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए. दैट वुड बी अ गुड आइडिया. ओके, सो स्टार्टिंग में जो बोला था वो सब आप समझ रहे हो, उसका मीनिंग क्या है, मुझे क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्या समझाने का. इवन मार्केट माइट बी वंडरिंग निफ्टी की हाउ आई हैव रीच्ड एट दिस प्लेस. आप और देखोगे, आपको मैं एक दिखाता हूँ. ये बात क्यों डिस्कस होना जरूरी है, बिकॉज आप अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. अगर आप देखोगे, ये वाला आप देखिए डिग्री, ये वाला जो रिकवर होगा था उसका डिग्री देखिए, ये रिकवर उसका डिग्री देखिए, ये वाला रिकवर उसका डिग्री देखिए, और ये वाला जो फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्रॉब्लम के साथ जो एक फॉल आया था वो कौन से डिग्री में रिकवर हो रहा है. एंड वेयर एज कोई भी प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज जस्ट अलर्ट टू इन्वेस्टर, नथिंग एल्स. अभी जैसे यहां से लगा था कि रिवर्स हो सकता है, यहां से लगातार रिवर्स हो सकता है. दिस इज 61.8%, यहां से रिवर्स हो सकता है. तो कोई भी टेक्निकल्स, कोई भी चीज यहाँ पे नहीं चल रही. तो जिस जस्ट प्रिकॉशन, एक कॉशन है इन्वेस्टर्स के लिए. बाकी के, क्योंकि बाकी सब चीजें अगर ठीक होती और मार्केट बूम में होता देन अलग होती है, देन बात पूरी की पूरी अलग होती है. इवन पार्टिसिपेंट रैली में सबको करना चाहिए. तो ये जो अभी का जो रिकवरी हो रहा है गाइस, दिस इज जस्ट, यू नीड टू थिंक कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, क्या कहां से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है. बिकॉज ये जो एक आर्टिफिशियल बाइंग क्रिएट की गई है एट एवरी पॉइंट टू मेक मार्केट हायर एंड हायर, ये कहां तक सस्टेन करेगी, कैसे करेगी, मालूम नहीं है. अभी तक नई मुंबई के भी लॉकडाउन वगैरह अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से अपने लॉकडाउन उनके अभी भी गवर्नमेंट ने चालू रखे हुए हैं. हमारे यहाँ पे तकरीबन एक 31 तक अभी लॉकडाउन बढ़ाया गया है. सो व्हाट सिचुएशन नेक्स्ट गोइंग टू कम वी डोंट नो. मुंबई में तो लोग अभी भी लॉकडाउन था तब भी और अनलॉकडाउन है तब भी लोग नॉर्मल जैसे घूमना है वैसे ही घूम रहे हैं. केसेस बढ़ रही है और इसका जो जो दिख रहा है हमें, दैट इज केसेस आर इंक्रीजिंग हायर एंड हायर. आप समझ रहे हो? तो ये खाली इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए क्वेश्चन है कि आप संभाल के यस ट्रेड कीजिए, लेकिन विद द एसएल एंड एवरीथिंग. मार्केट बढ़ रहा है, यस रैली में है, ये वो करके आप छोड़ मत दीजिएगा. दैट इज जस्ट द ओनली प्रिकॉशन दैट आई वांटेड टू मेक यू एक्सप्लेन द रियलिटी. यस, व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रेड, वी आर गोइंग, जो चार्ट बोलेगा हम लोग ट्रेड करेंगे. दैट इज द सिंपल थिंग. ओके, चलिए तो मार्केट की तरफ बढ़ते हैं. नाउ अभी हम देखेंगे
तो ये वाले एक दो बड़े बड़े गैप बनाते मार्केट यहाँ पे गया। ये वाले कैंडल बनाने के बाद थोड़ा एक्सपेक्टेशंस था कि मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन आज वही एक क्लोजिंग के ऊपर ओपन होके मार्केट ने वापस से ग्रीन कैंडल बनाई। सो आई माइट आई वोंट वंडर अगर कल या फिर नेक्स्ट वीक में मार्केट ये लाइन तोड़ के एक जो ये उसका एक रेजिस्टेंस था 250 का 11,250 का, ये तोड़ के ये ऊपर ओपन हो एंड रिकवरी कैसे होनी चाहिए, देखिए होनी चाहिए बात अलग है, कैसी होगी दैट वी कैन एक्सपेक्ट। ये अगर आप देखेंगे ये एक पार्ट था, फिर ये एक इंक्रीज, फिर ये एक इंक्रीज, आप देखोगे तो ये इंक्रीज भी छोटे छोटे हो रहे हैं। इसका लेंथ अगर आप चेक करो तो एक छोटी छोटी, तो इसके हिसाब से दिस माइट रिट्रेस लिटिल बिट टुवर्ड्स इट्स ट्रेंड लाइन, और फिर एक ऊपर, फिर इसका सपोर्ट लेके ऊपर, फिर ऐसा ये होना चाहिए। बट माइट वी डोंट नो कि मार्केट गैप अप ओपन हो और यहां से वो ट्राई टू अचीव विद बिफोर अगस्त क्लोजिंग के पहले ही शायद मार्केट 12,500 तक पहुंच सकता है। सो गाइज, आप ट्रेडिंग करते वक्त या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर, बी कॉशियस। जैसे गैप अप ओपन हो रहे, अगर गैप डाउन शुरू हो गया तो गैप डाउन भी उसी तरीके से होगा। सो ट्रेड विद द स्ट्रिक्ट एसेंस। और जिसने किसने यहाँ से इन्वेस्टमेंट चालू की, अगर अच्छे खासे 40% 50% अगर होंगे तो एटलीस्ट पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो यू शुड बुक। ओके, तो ये हुआ सिनेरियो। तो मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू चेक दैट एजिस निफ्टी एंड ओपन इंटरेस्ट डेटा, वैसे भी अगर हायर होने वाला है तो वैसे होगा, तो दैट यू गाइस गोइंग टू चेक ऑन अर्ली मॉर्निंग। अगर आपको मार्केट देखना है ऊपर गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो सिंपल मैं पकड़ के चलता हूँ कि मार्केट ने जो रैली पकड़ी है, मार्केट गोइंग टू कंटिन्यू दैट रैली, सिंपल फंडा। As compared to Nifty, बैंक निफ्टी एट अ लोअर साइड। ओके, एक चैनल में चल रहा है, यहाँ से ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था। उसने पहले ये ट्रेंड लाइन थी, जो लोग मेरे साथ बंधे हुए हैं उनको मालूम होगा कि हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसने ब्रेकडाउन दिखाया, नीचे आया, लेकिन फिर ट्रेंड लाइन शिफ्ट हुई और यहाँ से वापस मार्केट के साथ वो ऊपर जा रहे हैं। ओके, तो ये वो मार्केट और दोनों साथ में ही जाएंगे, तो ट्रेड करना होगा। तो सम फ्यू स्टॉक्स विच वी कैन कीप कंसिडरेशन फॉर नॉट ओनली टुमारो, फॉर द नेक्स्ट वीक एज वेल। तो क्या क्या रहेंगे? दिस इज द अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ से ब्रेकआउट मिला हुआ है, वो सस्टेन करते ऊपर जा रहा है। ये कैंडल, आज की जो कैंडल है, दैट इज गोइंग टू बी अबाउ 61.8%, उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है। कल अगर मार्केट ये वाले लाइन के ऊपर 1510 के ऊपर अगर ये कैंडल ओपन होती है, तो माइट इट विल क्रिएट वन मोर ग्रीन कैंडल और ये रैली सस्टेन करेगा गोल्डन फिबोनाची है। सो अपोलो हॉस्पिटल जो है, वी विल कंसीडर इन अ प्लस साइड। एशियन पेंट्स ऑन द वे ऑफ ब्रेकआउट, जैसे यहाँ इसके बाद थोड़ा सा डाउन फेज दिखा था, लेकिन फिर उसने, अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ रहे होंगे कि ये लो हाई, लोअर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो शायद पॉसिबिलिटी की हायर हाई करके ये लेवल तक आने की कोशिश करें। तो एशियन पेंट्स कमिंग वीक अगर कल ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा तो वी विल कीप इन बाय साइड। बजाज ऑटो गाइस सुपरबली वर्किंग, मैंने आपको बोला था कि ब्रेकआउट दिया, एक बार सस्टेन करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मार्केट अगर ऊपर रहता है तो यही कैंडल्स को पकड़ते हुए ये ऊपर सुपरबली जाने वाला है। तो बजाज ऑटो वी विल कीप इन कंसिडरेशन ऑफ बाय साइड। बीपीसीएल गाइस, ये भी एक ब्रेकआउट दिया, नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर इसके बाद इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की गाइस, तो ये बहुत अच्छे से ऊपर जाने वाला है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नियरली ये वाली जो रैली है वो अपसाइड वो पूरी करने की कोशिश करेगा, तो उसके हिसाब से आप 550 के आसपास टारगेट इसका रख सकते हैं आने वाले दिनों में स्विंग के हिसाब से। चोलाफिन गाइस सुपरबली वर्किंग, पहले यहाँ पे डाउन साइड में था, फिर ब्रेकआउट हुआ है एंड नाउ ये अलग तरह का पैटर्न बना रहा है, तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि अभी और हायर हाई ऊपर की तरफ जाए। चोलाफिन के बाद गाइस सिप्ला, जैसे इसका प्राइस एक्शन दिख रहा है अभी के हिसाब से, ये उसने एक लो बनाया था, ये हाई था, अभी ये हाई बना के बाद यहाँ से वो शिफ्ट हो रहा है, तो शायद कल या एक दो दिन के लिए वो शायद अप रैली पकड़े। तो चोला सिप्ला को भी मैं एक अपसाइड में रखूंगा गाइस। डिविज लैब, व्हाट अ गुड कैंडल, ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला आज ये अच्छे बड़ी कैंडल से उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो गाइस या इसको मैं फिलहाल के लिए तो मैं ये कैंडल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके आजू बाजू, तो आप प्राइस एक्शन के साथ उसको बाय साइड में कंसिडर कर सकते हो। डिविज लैब, मन्नपुरम गाइस, मैं बहुत टाइम से आपको सजेस्ट करते आ रहा हूँ। इफ यू रिमेंबर, ये जब ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे मैंने आपको 1 से 15 के लेवल पे मैंने बोला था कि बाय, और उसको आप होल्ड रखिएगा, बिकॉज ये अच्छा खासा जोन के ऊपर से आपको बाय दे रहा है। ये ऊपर आया था, फिर सस्टेन करके नीचे आया था, तो आज देखेंगे 180 तक पहुंच गया। द फ्यू पीपल ऑफ क्लाइंट ऑल्सो जो होल्ड में है,
आप ध्यान में रखिए आपको प्रॉफिट इसको कहाँ पे बुक करना है, बिकॉज आई वोंट रिकमेंड कि गो अबव एंड अबव। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है 194 के आसपास अच्छा प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो आने वाले दिनों में इस पे ध्यान रखिए। ये भी एक बाइक के लिए मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से कल भी कंसिडर करूंगा। रैमको इंडस्ट्रीज एक अच्छा खासा अप एंड अप बनाते जा रहा है, तो वी कैन कंसिडर दिस वन आल्सो बाय साइड। टेक केम और प्राइस एक्शन अच्छी खासी है, यहाँ पे भी वापस एक साइडवेज बनाया हुआ है, तो यहाँ से एक वापस साइड मैंने आपको दिखाया पहले भी बताया कि साइडवेज को मतलब जो चैनल होते हैं उनको कैसे ट्रेड करना है, ट्रायंगल को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आया, उसको अगर डाउन आना होता तो यहाँ से वो थोड़ा डाउन कर देता ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से, लेकिन वो डाउन नहीं हुआ है, वो साइडवेज हो गया। सो इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ अपसाइड रैली, अब ध्यान में रखिएगा। तो ये मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूँ अभी, जैसे ये हायर हाई लोअर लो बनाते आता है, इसके बाद अगर वो डाउन साइड में नहीं आ रहा है, ये डाउन साइड जब आता है तब पॉसिबिलिटी होती है कि माइट पॉसिबल कि यहाँ से आके ऊपर टर्न हो या फिर ब्रेकडाउन दे दे। ये दो पॉसिबिलिटीज ये पॉइंट पे हो जाती है। लेकिन जब ये यहाँ से नीचे नहीं आता है और साइडवेज होता है, ये आपको एक अलग ट्रिक बता रहा हूँ, जब साइडवेज हो जाता है तब पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि वो अप साइड में ही जाए और ये वाला जो लास्ट गैप है, जो एक लेंथ है, वही अपसाइड में अचीव करने की कोशिश करे। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो 670 675 का लेवल बहुत जल्दी अचीव करेगा। ये साइडवेज हो चुका है। दिस इज द वन ऑफ द ट्रिक हाउ टू ट्रेक फ्लैग। देन इंडिगो, ये एक डाउन साइड में गाइस, तो मार्केट अगर कल देखा जाए अगर डाउन साइड में वो तो ओपन होता है तो आई विल लुक, ये मेरा फर्स्ट कैंडिडेट रहेगा जो मैं डाउन साइड के लिए चेक करूंगा। इन्फी, ये जो गैप एक बड़ी गैप से ओपन हुआ था, आई माइट वंडर कि ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। एक बड़ी गैप है तो आप ध्यान में रखिएगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं इसको। सो दैट्स व्हाई इन्फी इन रडार फॉर डाउन साइड। ये उसके बाद ये अभी जो कैंडल्स बन रही है, ये ट्रेंड लाइन को पकड़े ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उतनी कैंडल्स में कुछ मुझे दम नहीं दिख रहा है। और लास्ट के 3 कैंडल ने तो सेलिंग पे अच्छा खासा दिखा है, तो मार्केट अगर डाउन साइड रहता है तो ये एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन विद बिग कैंडल लाइक दिस कैंडल ये ब्रेकडाउन दे सकता है। आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप सीख रहे हो, समझ रहे हो बातों को। इन्वेस्टमेंट में बने रहिए, पार्ट बुकिंग करते रहिए, विद स्टॉप लॉस ही ट्रेड कीजिएगा। दैट्स माय रिक्वेस्ट। आप अगर ट्रेड करो तो हाफ ऑफ द रिस्क आप कर देंगे, एक जैसे सेटल मार्केट होते नहीं दिखता तब के लिए तो अच्छा होगा। तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद अदर, जिससे सब लोगों को फायदा हो। ट्रेड हेल्दी, बी वेल्दी।